जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो शुक्र और गुरु से संबंधित होने वाली है। शुक्र का सुख इस समय गुरु के पास है। क्यों? क्या कारण है? और इसको निदान क्या है? इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, गुरु जो होते हैं वो आपके जीवन के आरंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक प्रत्येक स्थान पर गुरु का कारकत्व होता है। चाहे वो आपकी शिक्षा हो, चाहे आपका अध्यात्म हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे आपका प्रेम विवाह हो या विवाह सुख हो, कैरियरों में उन्नति हो, भाग्यों वृद्धि हो, इन सभी चीज़ों में गुरु का कारकत्व होता है। आपके धन की निरंतरता, धन में स्थायित्व, वहीं आपकी संतान के कैरियर की या संतान की भाग्योन्नति, या फिर आपके संतान की तरफ से मिलने वाला सम्मान हो, समाज में पद प्रतिष्ठा हो, आपकी पदोन्नति हो, इन सभी चीज़ों में गुरु का कारकत्व बेहद आवश्यक होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मानव जीवन में 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ग्रह जो होता है, वह गुरु होता है। जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं अपना किसी भी संस्कार को करने के लिए, तो अगर ब्रह्मांड में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो ज्योतिषी आपको वह समय देता है जब कि गुरु की स्थिति ब्रह्मांड में अच्छी होने वाली होती है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो बृहस्पति ग्रह रक्षात्मक कवच का कार्य करता है पृथ्वी का। ब्रह्मांड से आने वाली बड़े-बड़े उल्कापिंड, ऐसे-ऐसे उल्कापिंड आते हैं जो अगर पृथ्वी से टकरा जाएँ तो पृथ्वी क्षण मात्र में तहस-नहस हो जाए। ऐसे उल्कापिंडों से जो रक्षा करने का कार्य करता है वो होता है बृहस्पति ग्रह। ऐसे ही ग्रह जो बैठे हुए हैं वो आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। अब शुक्र जो होते हैं आपके जीवन में भोग विलास के कारक माने जाते हैं, प्रेम के कारक माने जाते हैं, आकर्षण के कारक माने जाते हैं, प्रसिद्धि के कारक माने जाते हैं। आपको जीवन में जितने भी सुख सुविधाएं लग्जीरियस प्राप्त होती है वो शुक्र के ही प्रभाव से प्राप्त होती है। शुक्र यदि आपके बर्थ चार्ट में प्रबल अवस्था में बैठे हों, तो देखिए, आप काम करें या ना करें, या आपको पास धन हो या ना हो, लेकिन आपकी लग्जीरियस के लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था होती रहेगी। ये होता है शुक्र का प्रभाव। शुक्र आपको बैठे बिठाए इनकम के सोर्स भी जनरेट करवाते हैं। आप चूँकि यहाँ से शापित दोष समाप्त हो गया है तृतीय भाव से, तो शुक्र यहाँ पर बेहद शानदार प्रभाव देते हुए देखे जाएँगे। यह आपकी शानदार वापसी भी करवा सकते हैं कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा इस समय पर, एक कहते हैं ना, जैसे स्प्रिंग को दबाकर जितना रखो शापित दोष की वजह से आपका करियर जो है स्प्रिंग की तरीके से दबता चला गया, अब उतनी ही तीव्र गति से उछाल लेता हुआ देखा जाएगा। क्योंकि लघु पाराशरी का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के आधार पर यह चर्चा होने वाली है भावत भावम। जिस भी ग्रह का आपको सुख देखना है, उस ग्रह से चतुर्थ चले जाइए। अब शुक्र से चतुर्थ जो है वो आपका षष्ठ भाव है। अब षष्ठ भाव के द्वारा, क्योंकि षष्ठ भाव जो होता है आपकी त्रिक भाव माना जाता है, आपकी नकारात्मक चीजों के लिए जाना जाता है। रोग रिपुरीड कंपटीशन यहाँ से देखे जाते हैं। तो देखिए, रोग रिपुरीड और कंपटीशन जहाँ पर हैं, वहाँ पर आपका सुख किस तरीके से हो सकता है, इस पर यह वीडियो आपको पूर्णतया मिलने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शुक्र आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, शनि के साथ बैठे हुए हैं, और शुक्र और शनि की युति जो होती है बहुत ही शानदार रिजल्ट देती है। वहीं गुरु के घर में भी बैठे हैं, गुरु के घर में मीन राशि में बैठे हुए हैं, यानी गुरु का बल इनको प्राप्त होगा। लेकिन गुरु जो है आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, तो ये किस तरीके से आपको रिजल्ट करेंगे, तो इस समय देखिए, विषमता में प्रसन्नता आपको प्राप्त होने वाली। विषमता में प्रसन्नता किस तरीके से, यानी आपके सामने जितनी भी बड़ी बड़ी बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को पार करेंगे आप। अब देखिए, इस समय अगर आपके अंदर जज्बा है, हालांकि ये जज्बा आपका गुरुदेव उत्पन्न कर रहे हैं, आपके अंदर इस तरीके की बुद्धि भी दे रहे हैं कि आप इस जज्बे को अपने अंदर जगा सकें,
और ये जज़्बा जब जागेगा यानी परिस्थितियाँ कितनी भी विषम हों। हालाँकि देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको जान लेना आवश्यक है कि अभी भी आपके ऊपर से साढ़े साती का प्रभाव पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी-सी चीज़ों में कमी आती हुई दिखाई देगी। और यह जज़्बा जो जब आप किसी विषम परिस्थिति को देखेंगे, तो उससे जब टकराएँगे, उससे जब निवारण करेंगे, तब आपको लगेगा कि अरे! ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि देखिए सपोज़ कीजिए कि किसी व्यक्ति की जॉब चली गई और वो बहुत परेशान हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया और फिर वो उसने अपने मित्रों से बात की, उसने कई जगह रिज़्यूमे डाले और अब उसको जो जॉब प्राप्त हुई है, वह जॉब पहले की जॉब से कई गुना बेहतर है। तो क्या लगेगा उस व्यक्ति को यही कि मेरी जॉब गई, अच्छा हुआ, थोड़े समय की नेगेटिविटी मुझे प्राप्त हुई, तो लेकिन अच्छा हुआ जिसकी वज़ह से मुझे ये इतनी अच्छी जॉब प्राप्त हो गई। तो इस तरीके के आपकी स्थितियाँ बनेंगी, यानी जब-जब आप किसी स्थिति से टकराएँगे, तब-तब आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ निकल कर आने वाली हैं। प्रयास आपके इस समय बेहद शानदार रहने वाले हैं और प्रयास सात्विक भी रहेंगे क्योंकि गुरु हों या शुक्र हों। देखिए एक दैत्य गुरु हैं, एक देव गुरु हैं, लेकिन दोनों के प्रभाव जो हैं थोड़े भिन्न हैं, लेकिन स्वभाव जो है वो आध्यात्मिक है। दोनों ही तपस्यारत रहते हैं, दोनों ही ज्ञान की वृद्धि करते हैं और दोनों ही अपने जातक के लिए स्नेहिल हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि दोनों ही स्नेहिल हैं और देखिए जब 2 ज्ञानपूर्ण व्यक्तियों का किसी भी प्रकार से संबंध बनता है, अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी कुंडली होती है वो 360 डिग्री की होती है। 360 डिग्री, अब शुक्र और गुरु एक दूसरे से 90 डिग्री के समकोण पर बैठे हुए हैं। जब ये 90 डिग्री के समकोण पर बैठे हुए हैं तो इनका एक दूसरे के लिए प्रभाव जो होगा बेहद शानदार होगा। यानी गुरु का बल, क्योंकि गुरु देखिए इस समय शुक्र के राशिपति भी बनते हैं। गुरु का बल शुक्र को प्राप्त होगा और शुक्र यहाँ से आपके लिए सात्विक रिज़ल्ट करते हुए देखे जाएँगे। यानी कि इस समय आपके ज्ञान में बेहद वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। ज्ञान आपका इस समय बहुत ही कहते हैं ना कि हर समस्या का समाधान आपके पास होगा। कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, आप जो है उस परिस्थिति से डरेंगे नहीं, बल्कि शांत चित्त से उसका समाधान सोचेंगे। और सबसे अच्छी बात यही होती है कि व्यक्ति एकदम से हाई टेम्पर ना हो और वह अपनी स्थितियों से निकलने का मार्ग स्वयं ही खोज ले। तो ऐसी स्थितियाँ जब भी बनती हैं इस तरीके की, तो आपके लिए सुखद स्थितियों का निर्माण होता है। और यह सुखद स्थितियाँ आपके लिए बहुत ही शानदार रिज़ल्ट करने वाली हैं। किन-किन भावों से करेंगी? सबसे पहले तो आपके प्रयास। आपके प्रयास इस समय निरर्थक नहीं होंगे। देखिए कभी-कभी क्या होता है कि जब व्यक्ति प्रयास करता रहता है, कभी क्या होता है उसका उत्तर उसे 0% भी नहीं प्राप्त होता। आपने इसे महसूस भी पिछले समय में किया है कि आपने जगह-जगह जॉब के लिए, जगह-जगह आपने अन्य कार्यों के लिए हाथ-पैर मारे हैं, लेकिन वहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसका यही मतलब निकलता है कि आपकी सारी मेहनत व्यर्थ गई। किंतु कभी-कभी क्या होता है कि आपको रिस्पॉन्स मिलता है 30% 40%, लेकिन इस समय पर आपके प्रयास का आपको 100% रिज़ल्ट मिलता हुआ देखा जाएगा। इस समय क्या होगा कि कुछ लोगों को जिनके ये शुक्र और गुरु बहुत ही शानदार अवस्था में बैठे होंगे डीएनए में, यानी कि कुंडली में, बर्थ चार्ट में, उन लोगों को क्या होगा पुराने रिज़्यूमे से भी इस समय पर लाभ प्राप्त हो सकता है। पिछले समय में कई लोगों ने ऐसे जॉब करनी प्रारंभ कर दी थी कि जो उनके लायक थी ही नहीं। अब वो लोग भी अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। तृतीय दृष्टि, क्योंकि शनि के माध्यम से इसमें शुक्र के पास भी 3 दृष्टियाँ हैं। तो संतान के जीवन को बहुत अच्छा करेंगे, प्रेम संबंधों में आपके बहुत उत्तम करेंगे। वहीं देखिए स्टूडेंट्स वर्ग थोड़ा-सा देखिए क्योंकि लग्ज़रियस ग्रह हैं, तो आपको थोड़ा-सा डाइवर्ट करने का काम करेंगे, तो इस समय थोड़ा-सा लेकिन गुरु उस स्थिति को सँभाल लेंगे। ये जो स्थितियाँ आपकी निर्मित होंगी, क्षणिक स्थितियाँ निर्मित होंगी। तो क्या होगा कि आपके लिए जो भी ये योग बनेंगे, वो शानदार ही बनेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए ज़बरदस्त लाभ है, लेकिन पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, तो भाग्योन्नति करने का कार्य करेंगे। क्योंकि गुरु का साथ है, शुक्र का प्रभाव है, तो इस समय आपकी भाग्योन्नति भी होती हुई दिखाई देगी। पिता के जीवन में भी स्थिरता आती हुई दिखाएगी। दसम दृष्टि के द्वारा देखिए बहुत से लोग इस समय पर कई सारे कानूनी पचड़ों में पड़े हुए हैं। तो इस समय उनकी लग्ज़रियस चीज़ें, लग्ज़रियस लाइफ़, धन का प्रभाव
उनको इन चीज़ों से निकाल देगा। बहुत से लोगों के घरों में मेडिसिन्स लगी हुई हैं, यानी कि घर में कोई ना कोई हर समय बीमार रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अब यहाँ से भी आपको राहत प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप धन व्यय करते हुए देखे जाएँगे, धन व्यय करेंगे अपनी लग्ज़रियस लाइफ़ पर, धन व्यय करेंगे आप अपनी जीवन की उतार-चढ़ाव भरी ज़िंदगी को स्मूथ करने पर। और इस समय क्या होगा, सबसे अच्छी बात यही होगी कि आपको रिटर्न भी जो होगा 100% मिलेगा। अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति खराब है, तो जो भी ग्रह आपका खराब है, शुक्र या गुरु, उनके लिए आप निरंतर उपाय करते रहें। शुक्र के लिए ओम सु शुक्राय नमः, गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। शुक्र के लिए देखिए, महिला वर्ग का सदैव सम्मान करें। श्री माता लक्ष्मी शुक्र की अधिष्ठात्री देवी होती है, तो श्री बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। मिश्री वाली खीर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को भोग लगाकर 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप खिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु के लिए केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। हल्दी मिश्री जल से केले के वृक्ष या पीपल वृक्ष का जड़ का सिंचन करें। साथ ही साथ सात्विक पुस्तकों का धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें। सात्विक रहें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, भक्ष्य अभक्ष्य तो बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। शुक्र और गुरु, राहु, शनि, किसी भी ग्रह के आपको सुप्रभाव चाहिए, तो सबसे पहले तो भक्ष्य अभक्ष्य से दूर रहना। वहीं बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को धन से जुड़ी बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, वो लोहे का चिमटा, अंगीठी या कड़ाही किसी भी साधु को, चलते हुए साधु को, किसी स्थान पर निवास करने वाले साधु को नहीं, बल्कि चलते हुए साधु को दान कर दें। आपके धन से जुड़ी हुई समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर